ऊपर से आज रात पार्टी में भी जाना है, तो सोच रही हूँ वहीं से रेडी हो जाऊं। तू तो रहने ही दे। इतनी सुंदर है फिर भी पता नहीं क्यों चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। चल, पर ज्यादा देर ना लगाना वहां, मुझे असाइनमेंट भी करने हैं। फिर वे दोनों पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या सर्विस चाहिए। मुझे डीप फेशियल चाहिए जिससे मेरा चेहरा खिल उठे, फिर एक अच्छा सा मेकओवर डिनर पार्टी के लिए। मैडम, आप सोफे पर वेट करो। अंजलि नेहा को लेकर ट्रीटमेंट रूम में ले जाती है। मैम, आंखें बंद कर लीजिए। नेहा चेयर पर बैठती है रिलैक्स होकर। एकाएक अंजलि एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज तो मैं इसे तैयार करूंगी, अपनी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट देके। फिर चुड़ैल एक आटे के डिब्बे से एक कटोरी में आटा निकालती है और उसमें पानी मिलाकर क्रीम टेक्सचर का बना लेती है। फिर चुड़ैल वो ट्रीटमेंट नेहा के चेहरे पर करने लगती है। मैडम, आंखें मत खोलिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। आज रात को देखना आप ही आप चमकोगे पार्टी में। नेहा अपनी आंखें बंद ही रखती है, पर अब उसे इस फेशियल में अजीब सा महसूस होने लगा। अरे ये कौन सी क्रीम यूज कर रही हो तुम? चेहरा खिंच सा रहा है। अरे ये विदेशी क्रीम है, कल ही मंगवाई है स्पेशल ऑर्डर पर। ये खास जगह पर जाने के लिए ही लगाती हूँ मैं। चुड़ैल उस आटे के घोल से नेहा का चेहरा रगड़ती है और फिर कपड़े से साफ कर देती है। मैडम, फेशियल तो हो गया, वो भी एकदम स्पेशल वाला। अब इस पर मेकअप करना है। आप बस ऐसे ही आराम से आंखें बंद करके बैठे रहो। नेहा को लगता है कि अंजलि कितनी मेहनत से ट्रीटमेंट दे रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे आराम से कुर्सी पर आंखें बंद करे बैठे रहती है। अरे मैं सुंदर तो लगूंगी ना रात को? सब लोग पार्टी में मेरी तरफ ही देखेंगे ना। देखो, मुझे सबसे सुंदर लगना है। चाहे जो मर्जी मेकओवर करो, पर रात को पार्टी में सबकी नजर मुझ पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, रात को सबके सब पार्टी में आप ही को देख रहे होंगे। उन्होंने आज से पहले आपके जैसा कोई देखा ही नहीं होगा। आप बस बैठे रहिए आराम से, जो करना है मुझे करने दीजिए। चुड़ैल नेहा को मेकअप करने लगती है। वो उसकी आंखों को लाल काले रंग से रंग देती है और काजल से उसके बड़े बड़े आंसू जैसे बना देती है। ब्लैक लिपस्टिक लगा देती है उसे। चेहरे पर डरावना सा मेकअप करने के बाद चुड़ैल नेहा के बालों को फेविकोल डाल डाल कर लटें बनाने लगती है और उसके बालों को जटाओं जैसा बना देती है। बेचारी नेहा अपने आप को खूबसूरत बनाने की चाह में आराम से उस पर विश्वास करके बैठी रहती है, बिना ये सोचे कि ऐसा कुछ डरावना भी उसके साथ हो सकता है। अब कितनी और देर लगेगी? कब तक बैठना पड़ेगा मुझे? मैं सुंदर तो लग रही हूं ना? अरे तुम शांति से बैठो, तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। इधर बाहर सुकृति सोचने लगती है कि इतना लेट कैसे हो गया। ऐसा क्या करवा रही है नेहा जो इतना समय लग गया? एक तो ये ब्यूटी पार्लर लगता है जैसे कब से वीरान पड़ा है। नेहा को भी इसी पार्लर में आना था, ऊपर से इतना समय लगा रही है जैसे इसी की शादी होने वाली हो आज। ये नेहा भी हल्का फुल्का मेकओवर लेकर घर चलती। पार्टी तो रोज होती रहती है, ऐसा भी क्या मेकअप का भूत सवार है इस पे? भगवान ने इसे इतना सुंदर तो बनाया है, फिर भी रोती रहती है पागल सी। सुकीर्ति के बोलने की आवाज बाहर से गुजरते हुए एक लड़के को सुनाई देती है। अरे इस खटारे में कौन है अंदर? किसी की आवाज सी सुनाई दी मुझे। जरा देखूं तो कोई शराबी कबाड़ी तो नहीं पड़ा हुआ। लड़का इधर उधर देखते हुए पार्लर के अंदर घुसता है तो सुकीर्ति को देखकर एक पल के लिए डर जाता है। अरे तुम कौन हो और इस खटारी जगह पे क्या कर रही हो? मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और ये यूनिसेक्स पार्लर नहीं है जहां मुंह उठाए अंदर आ गए।
ये लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़के यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर है ये? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? भांग वांग तो नहीं पी रखी ना? अरे मैं तो बाहर से निकल रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो अंदर आ गया। ये ब्यूटी पार्लर है नहीं, था एक जमाने में। ये तो कब से ऐसे ही खटारा पड़ा है। इंसान क्या, परिंदे भी नहीं आते इस कबाड़ खाने में। और तुम यहां मेकओवर कराने आई हो? ये सुनकर सुकीर्ति चौंक जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर मेरी सहेली नेहा के साथ आई थी और यहाँ एक अंजलि नाम की लड़की नेहा को अंदर लेकर गई मेकअप एंड फेशियल के लिए। पागल हो गई है क्या? यहाँ कोई अंजलि नहीं है। ये पार्लर महीनों से वीरान है। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल का साया है, पर मैं ये सब नहीं मानता। ओह माय गॉड, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुकीर्ति और वो लड़का अंदर वाले ट्रीटमेंट रूम की तरफ भागते हैं। वहां वो देखते हैं कि चुड़ैल नेहा को हेलोइन मेकअप कर देती है। चुड़ैल, भाग नेहा, खड़ी हो वहां से। नेहा को समझ नहीं आता एक बार को कि ये क्या हो रहा है। देखो मेरा टैलेंट, मुझसे सुंदर मेकअप कोई नहीं कर सकता। दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। चुड़ैल इन दोनों को देखकर हंसते हंसते गायब हो जाती है। नेहा जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को शीशे में देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस पार्लर वाली ने मेरे चेहरे को, और ये मेरे बाल कैसे कर दिए। कहाँ गई ये अंजलि की बच्ची? कहाँ है ये राक्षसनी बनाकर मुझे भाग गई? अरे पगलेट, आज तेरा मेकअप का भूत उतर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि तेरा मेकअप किसी पार्लर गर्ल ने नहीं, एक चुड़ैल ने किया है। और अपनी शक्ल देख, तू भी किसी चुड़ैल डायन जैसी लग रही है। क्या मैं इतनी देर से चुड़ैल के साथ थी और ये मेरी शक्ल चुड़ैल की देन है? ये सुन के कि 2 घंटे से नेहा एक चुड़ैल के साथ अकेली थी और उससे बातें कर रही थी, ऊपर से भयंकर चुड़ैल वाला मेकअप और जटाओं जैसे बाल उस चुड़ैल ने बनाए हैं, उसके नेहा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अरे नेहा उठ, खड़ी हो फटाफट, शाम हो चुकी है, खड़ी हो, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लड़का बाहर से पानी की बोतल लाता है और नेहा के मुंह पर छिड़कता है। नेहा होश में आ जाती है। फिर नेहा अपना मुंह स्कार्फ से कवर करके घर जाती है और वहां से नॉर्मल होती है। उस रात नेहा पार्टी में न जाके अकेले बैठकर एडवेंचरस डे के बारे में सोचती रहती है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी,
सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है।